अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में हमेशा जो है बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें जो आपको बेशुमार स्पीकर्स और ट्रेनर्स बताते रहते होंगे। लेकिन मैं आपको पहले भी कुछ चीजें बता चुका हूँ कि इंसान जब भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करना चाहता है और अपने मकसद के साथ इमोशंस को अटैच कर देता है, तो वो ज्यादा तरक्की से जो है वो आगे बढ़ता है। बहरहाल, इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है वो यूएई बेस्ड है, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और लाइफ कोच भी हैं। उनका नाम है वजिया असलम। आए उनको सलाम के साथ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो वजिया, पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप यूएई बेस्ड हैं, वहाँ पे आपकी क्या जो है वो इस वक्त मसरूफियात हैं, और ये आप जो कोचिंग वगैरह कर रही हैं, लाइफ कोचिंग, इसमें किस तरीके से आप लोगों को कर रही हैं, क्या आपका जो है इसमें तरीक़ेकार है? सही, तो मैं यूएई बेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 इयर्स से आई एम लिविंग इन दुबई। तो जी। मैं एक्चुअली एक मॉन्टेसोरी टीचर थी अराउंड सिंस 7-8 इयर्स और अब मैंने रिसेंटली नवंबर से लाइफ कोचिंग स्टार्ट किया है। तो लाइफ कोचिंग के अंदर ये होता है कि एक कोच होता है आपका, जैसे और डिफरेंट गेम्स के कोचेस होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल दोस। बट उन कोचेस का काम होता है कि वो आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। लाइफ कोच इज समवन जो आपका हाथ पकड़ के आपका साथ चलता है। लाइफ कोच की जॉब ये नहीं होती कि वो आपको फिक्स करे, बट लाइफ कोच की जॉब ये होती है कि वो आपका हैंड होल्ड करके रखे जब तक यू आर इक्विप्ड विद रिसोर्सेज टू फिक्स योर ओन सेल्फ। सही। तो एज अ लाइफ कोच मैं यही करती हूँ कि पीपल कम विद टू मी विद देयर गोल्स और प्रॉब्लम्स एंड आई हेल्प देम फिक्स देमसेल्व्स बाय प्रोवाइडिंग देम रिसोर्सेज। वजह ये बताएं कि ये जो लोग हैं आपके, आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं? आपकी को आपके वेबसाइट पर, या फिर आपको व्हाट्सएप करते हैं, या फिर किस तरीके से आपको जो है अप्रोच किया जा सकता है? देखिए, मेरी वेबसाइट है www.thinking-outofthebox.com। उसके ऊपर भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है वजीहा असलम के नाम से, उस पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है thinking.outofthebox, उस पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एंड देन वेबसाइट इज द ईजिएस्ट वे कि उस पे आप जाते हैं, आप टाइम स्लॉट अपना फिक्स करते हैं और मुझे ईमेल आती है, आई सेंड यू अ ज़ूम लिंक और इस तरह ऑनलाइन हमारा सेशन सेटअप हो जाता है। और उसके बाद वी सी द कन्वीनियंस, अगर कोई दुबई में ही है तो इन पर्सन सेशंस भी होते हैं, अगर कोई दुबई के बाहर है तो ऑनलाइन सेशंस ज़ूम के थ्रू होते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये तमाम सुनने वालों को मैं ये बता दूँ कि अभी वजिया ने जितनी सारी अपनी चीज़ें बताई हैं इंस्टाग्राम की या वेबसाइट वगैरह की, वो सारी चीज़ें मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। अगर आप में से कोई भी इनसे अप्रोच करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं। आप इनके साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी इनके पेज को फॉलो करता हूँ, जो फेसबुक का पेज है, क्योंकि बड़े एक्टिवली जो है ये उसके ऊपर सेशंस भी करती हैं, वीडियोज़ लगाती हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर जो है इनके पेज को ज़रूर उस पे आप जाएँ और देखें। इनकी बेशुमार लेक्चर्स, वीडियोज़ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल जाएँगी, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो हुँ, उसमें हुँ। मेरे पास बेशुमार सवालात आए, ज़ाहिर-सी बात है, तो लेकिन मैं सारे तो कर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो मैंने उनको समराइज़ किया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ज़ाहिर-सी बात है वो यही है कि भई ये है क्या चीज़? व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? तो सबसे पहले तो आप इससे स्टार्ट करें, तो फिर मैं बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। चलें, ठीक है। मैं मेरा ख़्याल है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि इमोशंस क्या हैं? क्योंकि उसके हुँ। बाद आएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशंस एक्चुअली दे आर अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बायोलॉजी, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमन बायोलॉजी का हिस्सा हैं, ऐसे ही इमोशंस भी हैं। ठीक है? ये केमिकल्स होते हैं जो हमें हमारा ब्रेन में रेगुलेट होते हैं टू दे हेल्प अस टू असिस्ट एंड कोप विद कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग में या इंटरैक्टिंग विद पीपल, दूसरे मुख्तलिफ लोगों से हमें कैसे इंटरैक्ट करना है या हमारा वे हमें लाइफ में कैसे फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनके लिए ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये केमिकल्स एक्चुअली इमोशंस होते हैं। हुँ। ठीक है? तो इमोशंस हमें हेल्प करते हैं कि हम अटेंशन पे करें या फोकस करें किसी चीज़ पे। दे आर जस्ट लाइक मैसेजेस। इमोशंस डेटा होते हैं जो हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड करती है टू मेक अस पे अटेंशन और फोकस ऑन समथिंग। तो इमोशंस आर नथिंग मोर देन डेटा। हुँ। अब कभी वो कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी नहीं होते, कभी वो ईज़ी होते हैं, कभी वो डिफ़िकल्ट होते हैं और दैट्स हाउ इट इज़। और ये हमें इम्पैक्ट करते हैं ऐसे कि हमारे थॉट्स जो हैं या तो कभी वो हमारे
मैं क्या कहूँ आपको कि उर्दू में मुझे आपने कहा था कि मुझे कहना है, तो आई एम ट्राइंग द बेस्ट कि मैं उर्दू का बेस्ट वर्ड नहीं, यूज़ आप करूँ। अगर इंग्लिश में कहना चाहें, आप इंग्लिश में कह दीजिए, मैं तर्जुमा कर दूँगा। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारी थॉट्स कभी हमारी इमोशंस को इफ़ेक्ट करती हैं, कभी हमारे इमोशंस हमारे थॉट को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये दोनों मिलके एक्चुअली हमारा बिहेवियर बनते हैं, ठीक है? तो थॉट्स और इमोशंस की ये और बिहेवियर की ये जो साइकिल होती है, ये हमें इम्पैक्ट करती है और हमारे लिए कभी उसको डील करना ईज़ी होता है, कभी मुश्किल होता है। हुँ। तो ये तो बात हो अब गई इमोशंस की। हुँ, तो इमोशनल अच्छा, वैसे आप ये बताएँ, आप कह रही हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं और इन सब ये एक डाटा की तरह हैं। तो ये बिल्कुल। जो बात की आपने, क्या ये हर इंसान के लिए सेम जो फ़ॉर्मूला है, ये सेम इक्वेशन है, या फिर हर शख्स इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है? देखें, इमोशंस डेटा हैं, ये तो सबके लिए इक्वल है, ठीक है? अब कुछ लोग हैं जिनके लिए उनके थॉट्स जो हैं वो इमोशंस को प्रोवोक करती हैं, कुछ लोगों के इमोशन जो हैं वो थॉट्स को प्रोवोक करते हैं, और वो एंड रिजल्ट उसका होता है बिहेवियर, ठीक है? हुँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है और आप किस इमोशन को कैसे डील करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से कि आप बहुत हैप्पी हैं, ठीक है? अब हैप्पीनेस एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कुछ लोग हैप्पीनेस को बहुत ईज़िली कोप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, ठीक है? कुछ लोग उस चीज़ को ओवरथिंक करते रहते हैं और उसका कुछ और मतलब निकल आता है उनके लिए, और वो उनके लिए ईज़ी नहीं रहता डील करना। तो ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस और आपकी जो क्या कहते हैं इमोशंस हैं, उनका आपस में बहुत लिंक है आपके बिहेवियर से रिलेटेड। तो कुछ लोगों के लिए वो उनके ब्रेन से रिलेटेड होता है, कुछ के लिए उनके इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड होता है। बट दैट्स हाउ इट इज़। मेरे ख़्याल में मोर और लेस सेम ही होता है, बस डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे डील करते हैं, और उसके बाद जब इमोशंस आप फ़ील करते हैं, तो आप कैसे बिहेव करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो ये तो बात हो गई इमोशंस की। अब इंटेलिजेंस तो बेशुमार किस्म की हम सुनते हैं, कोई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, कोई किसी और किस्म की इंटेलिजेंस की बात करता है। लेकिन आज जो चूँकि हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो अब आप हमें बताएँ कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या वाला है? अच्छा जी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली कहते हैं कि ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, जिनको मैं आपको कह रही थी ना, ये एक साइकिल है थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर की। इसके अंदर जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है और हमारी फीलिंग्स, इनको ब्लेंड करके जब हम ऑप्टिमल डिसीजंस, राइट चॉइसेस मेक करते हैं, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, जब आप अपनी थिंकिंग और अपनी फीलिंग्स को ब्लेंड करके कोई अच्छा प्रॉपर डिसीजन ले सकें जो आपके पर्पस से रिलेटेड हो। दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कि आप कह रही हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो लॉजिक बेस्ड हो, तो वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर डिसीजन होता है। लेकिन अगर उसमें हम अपने थिंकिंग और जो फीलिंग्स को ऐड कर दें, तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्या इसी तरीके से? नहीं, 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 मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपकी जो थिंकिंग है, उन दोनों को, दोनों का इम्पोर्टेंट पार्ट है, उन दोनों को ब्लेंड करके आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, उसको कहते हैं बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। जब भी आप देखें अपनी फीलिंग को इग्नोर करेंगे ना, आप यू वोंट फील गुड। आप परेशानी फील करेंगे, आप उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप उसके बारे में सैटिस्फैक्टरी नहीं फील करेंगे। ठीक है? तो इमोशंस वो फीलिंग्स और थिंकिंग को ब्लेंड करना इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अच्छा। यानी कि अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए, तो हुँ। फिर ये मतलब ये वो कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगा बंदा। हाँ, मेरे ख़्याल में देखें, ऐसा होता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दें और एक आपने सोच के एक कोई डिसीजन ले लिया, लेट्स से कि आपने कोई डिसीजन लिया अपनी जॉब बेस्ड, ठीक है? अब उसके अंदर आपकी फीलिंग्स आपकी फैमिली के लिए भी इन्वॉल्व्ड होती हैं, जब आप कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं। लेट्स से आपने अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली के लिए साइड पे रख दी और बस ये सोचा कि मैंने सोच लिया कि जॉब मेरे लिए बेहतर है, अब मुझे यही करनी है। विल यू बी हैप्पी इन मेबी फ्यू मोर इयर्स? क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स कहीं नेग्लेक्ट कर दी। तो अपनी फीलिंग्स के साथ-साथ अपनी थिंकिंग और अपने पर्पस को ब्लेंड करके कोई डिसीजन लेना, दैट्स बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। हुँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आखिरकार वापस तो घर ही आना होता है जॉब के बाद। जी। तो अगर उनका वाइफ का ख्याल नहीं किया गया और डिसीजन ले बिल्कुल। लिया गया, तो फिर तो
जो जॉब है वो भी तबाह हो और जाएगी। आप खुद भी तो देखें, वाइफ को भी साइड में रखें। पहली बात मैं ये हमेशा कहती हूँ कि चेंज आपके अपने आप से स्टार्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके अपने आप से स्टार्ट होती है। क्या आप हैप्पी होंगे या सेटिस्फाइड होंगे जब आप अपनी फीलिंग्स निग्लेक्ट कर रहे हैं? कि आपके लिए, आपके पास किसी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है, मगर आप उस बंदे को इग्नोर करके और उसको टाइम ना देकर आप अपनी जॉब को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी और काम को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो उस वक्त प्रायोरिटी है, तो आप भी सेटिस्फाइड नहीं है, फुली सेटिस्फाइड नहीं है। ऑब्वियसली आपका एक पार्ट सेटिस्फाइड होगा, बट यू वोंट बी सेटिस्फाइड। तो फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एंड फीलिंग्स को प्रॉपरली डील करना और उनको थिंकिंग प्रोसेस के साथ ब्लेंड करना मेक्स यू इमोशनली इंटेलिजेंट। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा वजिया, जो और बहुत सारे सवाल हैं, उसमें से जो समराइज किए गए हैं उसमें इमोशंस का आपने बता दिया, उसका इम्पैक्ट के बारे में जरा बताएं कि लोग पूछ रहे हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। अच्छा, इमोशंस जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक साइकिल होती है थॉट्स फीलिंग की, जो बिहेवियर पे डिपेंड करती है, ठीक है? अब ये इम्पैक्ट हमें ऐसे करते हैं कि एक तो आपका बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों से खराब हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, लेट्स से आपको अपने बॉस पे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और आप अपनी थिंकिंग और फीलिंग को ब्लेंड नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने कहा कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, और आपने जाके गुस्सा निकाल दिया, यू विल बी इन ट्रबल, सही? इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। आपके पास जब उसको प्रॉपर सॉल्व करने का टूल नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होंगी, तो आप बैडली इम्पैक्ट होंगे, ठीक है? अ, आपके कॉन्शियस डिसीजंस नहीं होंगे, आपकी कॉन्शियस चॉइसेस नहीं होंगी, और आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जबरदस्त हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ वजिया ने कि अगर आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप बहुत सी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। ये प्रोफेशनली मैं आपको बताऊं कि ऐसा बहुत होता है कि आप देखेंगे आपके ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो कि वो एक गुस्से वाला आदमी होगा, या कोई ऐसा होगा जो बहुत खामोश रहने वाला होगा। जो खामोश रहने वाला होगा और अपने इमोशंस को नहीं बता सकेगा वो भी नुकसान उठाता है, और जो गुस्से वाला है और गुस्से में आके बिला जरूरत अपने इमोशंस को शो कर देता है वो भी नुकसान उठाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो ताकि वो हर चीज को बैलेंस लेके चले। तो बिल्कुल। इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल और जवाब को। इसमें आगे एक सवाल किया गया है कि हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना कैसे? ये तो आपने बता दिया कि ये सब होता क्या है, लेकिन बने कैसे भाई? सही। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इमोशंस को ना हम कभी कभी ऐसे रखते हैं जैसे कि या तो कोई गुड इमोशन है या कोई बैड इमोशन है, ठीक है? अब इमोशंस ना गुड होते हैं ना बैड होते हैं, सही है? इमोशंस को हमें ऐसे एक्नॉलेज करना चाहिए कि देयर आर इमोशंस, देयर आर फीलिंग्स, दे आर नॉट गुड और बैड, दे कैन बी इजी और डिफिकल्ट। कुछ इमोशंस हमसे आसानी से हैंडल हो जाते हैं, कुछ इमोशन हैंडल करने में हमें मुश्किलात आती हैं। अब जिनको हैंडल करने में हमें मुश्किलात आती हैं, हम समझते हैं वो बैड इमोशन है, ठीक है? कुछ इमोशन जो हमें अच्छी तरह डील करने आते हैं, उनको हम समझते हैं कि वो गुड इमोशन है, जबकि ऐसा नहीं है। इमोशन एक डाटा है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है, उसमें कुछ गुड और बैड नहीं है। इट कैन बी इजी और इट कैन बी डिफिकल्ट, ठीक है? अब ये गुड और बैड इमोशन को डील कैसे करना है? आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा जब खुश होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, और उस ज्यादा बोलने की वजह से वो कभी ट्रबल में आ जाते हैं। अब इसका मतलब है कि हैप्पीनेस उनके लिए एक बैड इमोशन है? नहीं, ठीक है? हैप्पी तो वो हैं, दे आर फीलिंग गुड, बट दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर इमोशन, ठीक है? तो इसी तरह कुछ लोग गुस्से में ज्यादा बोल जाते हैं। अब वो भी, गुस्सा भी बैड इमोशन नहीं है, गुस्सा इज लाइक एन इमोशन। उनको ये नहीं पता कि उसे डील कैसे या उसे ट्रीट कैसे करना है, सही है? तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को इमोशनली इंटेलिजेंट होके हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए दे आर दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसको मैं हमेशा कहती हूँ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने इमोशन को वैलिडेट करें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने इमोशन को राइट नेम दें आप, कि आप क्या फील कर रहे हैं। अब कभी कभी जैसे लोग, एंजाइटी उनको फील हो रही होती है, और डिप्रेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो हर एक ये कह देगा बस मैं डिप्रेशन में हूँ। ऐसा नहीं होता। अपने इमोशन को राइट नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप उस
इमोशन को ट्रीट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अगर हम हैप्पी हैं या एक्साइटेड हैं, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर हम एंशियस हैं या हम स्ट्रेस्ड हैं, हमें उसको नेम करना है। जब आप नेम करते हैं इमोशन को, तो आधा काम तो वहीं डन हो जाता है कि आपको ये पता लग जाता है कि ये मेरा डिफिकल्ट इमोशन है या ये मेरा आसान इमोशन है। ठीक है, अब उसके लिए आपको सबसे पहले अपना इमोशन नेम करना है। ये पहला स्टेप को मैं कहती हूँ वैलिडेटिंग योर इमोशन। ठीक है, इसमें यू नो योर सेल्फ, यू नो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस वक्त। आपको जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जिसमें आप ओवरवेलम है, आपको टू मच इमोशंस फील हो रहे हैं, आप पॉज करें सबसे पहले। ठीक है, पॉज करने के बाद आपने अपना इमोशन को नेम करना है, वैलिडेट करना है कि ये मेरा इमोशन है, इस वक्त मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सप्लोर करना है अपने आप को। ठीक है, एक्सप्लोर से करना है कि अपने आप से पूछना है कि मेरे पास अब इस इमोशन को डील करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो उनमें से जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वो आप चूज करें अपने लिए। अब ये ऑप्शंस चूज करते हुए आपको ये भी याद रखना है कि आपका इस वक्त पर्पस क्या है, वो कौन सा पर्पस है जिसके लिए आप यहाँ पे सिचुएशन में हैं। जब आप अपना पर्पस अपनी नजर में रखेंगे तो आपके इमोशंस थोड़े काम डाउन होंगे, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि आप इस पूरी सिचुएशन से अचीव क्या करने चाह रहे हैं। तो वो आपकी एक हायर वैल्यू बन जाएगी, जहां आपको ये होगा कि हाँ, मुझे इस वक्त ये ऑप्शंस चूज करने हैं क्योंकि ये मेरी फेवर में जाएंगे, या मेरा रिलेशनशिप किसी से खराब नहीं करेंगे, या मेरा इंटरेक्शन किसी से खराब नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तो 3 स्टेप हैं। एक वैलिडेट, जहां आपने अपने आप इमोशन को नाम देना है कि क्या इमोशन है। उसके बाद आपने चूज करना है अपने एक्शन कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ अपने लिए, कि मुझे कैसे बिहेव करना है या रिस्पॉन्ड करना है। हम अक्सर रिएक्ट कर देते हैं इमोशनली, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रुकना है, सोचना है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्स इज वेरी डिफरेंट देन रिएक्शन। रिएक्शन अनकॉन्शियस माइंड से आता है, और रिस्पॉन्स जो होता है वो कॉन्शियस माइंड से सोच कर आता है। आप अपने लिए चूज करेंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज करना अपने लिए। व्हेन यू चूज फॉर योरसेल्फ ना, तो आप अपने आप को अकाउंटेबल कर देते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, ये मेरी चॉइस थी, मैंने अपनी चॉइस से इस वक्त ऐसे एक्ट किया, अब मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, उसका जवाब दूं। सही है। उसके बाद आप अपना पर्पस, अपना वाई ढूंढें कि हाँ, मुझे अब इस वक्त कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है, जिसकी वजह से मुझे मेरा पर्पस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। वंडरफुल। वजिया, एक क्वेश्चन आया है, ये शुमाइला खालिद हैं। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया शुमाइला। इनका सवाल मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिया। इज इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ मैनेजमेंट? क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ मैनेजमेंट को कहते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट तो है, सेल्फ मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं, मगर इसमें ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस इस तरह चाहिए कि देखें, हम लोग हमेशा से ना, जब से पैदा हुए होते हैं, हम कुछ इमोशंस हमारे ऐसे होते हैं जो ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, आपने उसका ऑटो पायलट पे रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपको ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताया कि वैलिडेट, एक्सप्लोर एंड ट्रांसफॉर्म, जिसमें ये 3 चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई ऐसा इमोशन आए जो आपको लग रहा है एक डिफिकल्ट इमोशन है, या एक ऐसी सिचुएशन है जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप इसमें प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दें ये 3 चीजों की। अब ये प्रैक्टिस को हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ मैनेजमेंट है। इमोशंस आर नॉट ऑलवेज सेल्फ मैनेजमेंट। इमोशंस, मैंने जैसे बताया, वो डेटा है। एक बॉडी, आपकी बॉडी आपको फेवर कर रही है, बता के कि हाँ, ये चीज है, ये इसको आपने अब इसके थ्रू आपने काम करना है। ठीक है, जैसे हमें बीमार होते हैं तो हमें बुखार हो जाता है। ठीक है, वो एक सिम्टम होता है कि हाँ, हम बीमार हैं या कोई और चीज रॉन्ग है हमारी बॉडी में। ऐसे ही इमोशंस होते हैं जो किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इमोशंस इटसेल्फ इज नॉट सेल्फ मैनेजमेंट। इमोशन को डील करना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो उसमें आप अपने प्रोसेस अपने हिसाब से चूज करें, और उस हिसाब से आप उसमें इंटरेक्ट या रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करें। बेहतरीन हो गया शुमाइला। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा वजिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो डिफरेंट किस्म के इमोशंस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए? ठीक, अच्छा, रिस्पॉन्ड के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने पॉज लेना है। किसी भी चीज पर, किसी और के एक्शन पे ऑटो पायलट में रिएक्ट नहीं करना है। अपने आप को सबसे पहले आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कि मुझे कहीं भी रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्स मेरे कॉन्शियस माइंडसेट से आएगा और मेरी कॉन्शियस चॉइस होगी, और ये मेरा प्रॉपर वे है टू डील विद माई इमोशन। ठीक है, अब उस इमोशन को रिस्पॉन्ड ऐसे करना है कि मैं इसको कहती हूँ कि PAC,
ठीक है, PAC इज फर्स्ट टू टेक अ पॉज एंड थिंक, नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। फिर उसके बाद आप A इज एक्नॉलेज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सप्लोर करें कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, इसमें आपको एक्नॉलेज करना है अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को, ठीक है, और चूज करना है अपने लिए कि हाउ वी डू इट, ठीक है। उसके बाद अपना माइंड क्लियर करें, माइंड क्लियर करके अपना एक्शन जो आपने चूज किया है उसको अपने पर्पस से रिलेट करें, ठीक है। अब लेट्स से कि आप एक सिचुएशन में हैं जहां पे आपको एंजाइटी है, सही है, एंजाइटी फील हो रही है, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मुझे हर लाइव सेशन से पहले एंजाइटी होती है, मैं बहुत एंशियस होती हूँ और मुझे लगता है कि ओहो क्या हो रहा है, मुझसे होगा कि नहीं होगा। पर उसी टाइम पे सेम टाइम मैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा पर्पस क्या है, व्हाई एम आई डूइंग दिस लाइफ, व्हाट इज दिस लाइफ प्रोवाइडिंग मी, ठीक है, व्हाट इज व्हाई एम आई डूइंग इट। और जब मेरा पर्पस मेरे सामने आता है तो मेरी एंजाइटी इतनी सी हो जाती है, ठीक है, और मेरा पर्पस इतना बड़ा हो जाता है, तो मुझे पर्पस क्लियरली नजर आता है और मुझे मेरी एंजाइटी नहीं दिखती, क्योंकि मुझे वो एक्साइटमेंट दिख रही होती है जो एक लाइव सेशन के बाद मुझे होगी, मुझे वो पर्पस दिख रहा होता है कि मेरा पर्पस फुलफिल हुआ, मैंने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और दैट्स इट। तो अपना पर्पस जब आप देखना शुरू कर देते हैं तो आपका एक्शन, आपकी चॉइसेस इजी हो जाती हैं। यानी कि इमोशंस को आप कह रही हैं कि रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि इंसान अपने पर्पस को देखे। बिल्कुल, इमोशन नॉट ऑल द इमोशंस बट, नहीं बल्कि सही, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑल द इमोशंस, आपको अपना पर्पस अपने साथ रखना है, आपके एंड रिजल्ट जो हैं, जिस तरह भी आपने रिस्पॉन्ड या रिएक्ट किया है, आपका एंड रिजल्ट उससे इफेक्ट होगा, तो आपका पर्पस ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। आई एम सॉरी टू कट यू, आप सही कह रहे थे आप। नहीं, मैं असल में आप ही की बात को दोहरा रहा था। जी 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 जी। अच्छा, वजह क्वेश्चन तो बहुत सारे, इसमें से कुछ काम करते हैं जो कि ज्यादा लोगों के काम आ सकते हैं। जी अच्छा, जी ये बड़ा लोग जानना चाहते हैं कि भाई अच्छा, इस पे मजीद मेरा भी एक सवाल होगा। इस सवाल पे सवाल ये है कि क्या इमोशंस, इसमें आपने एक्सप्लेन भी किया था कि गुड और बैड नहीं होते बल्कि इजी और डिफिकल्ट होते हैं। इसी पे अगर आगे मैं सवाल करना चाहूँ तो मिसाल के तौर पे क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमोशंस जो हैं वो वजिया के लिए तो अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए बुरे हैं, यानी कि वजिया के लिए इजी हैं लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट हैं, और कुछ मेरे लिए इजी हैं और वजिया के लिए डिफिकल्ट हैं। तो क्या बिल्कुल। ऐसा भी तो पॉसिबल है? तो उस सूरत में क्या उसको गुड और बैड की इक्वेशन में कैसे हम मैनेज करेंगे? गुड और बैड तो वो तब भी नहीं है, ठीक है। एक इमोशन है जो वजिया को अच्छी तरह डील करना आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, ठीक है। इट डज नॉट मेक यू अ बैड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको वो इमोशन या तो लाइफ में आपने पहले फेस नहीं किया हुआ, ठीक है, फील नहीं किया हुआ, या उसको डील करने का तरीका आपको नहीं आया। इट डज नॉट मीन कि अब आप वो तरीका नहीं सीख सकते, ठीक है। यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग इट, यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, नेम इट कि भाई ये क्या इमोशन है जो मुझे इट जस्ट मेक्स यू अनसेटिस्फाइड या बहुत ट्रबलसम फील करते हैं आपको। जब भी कोई ऐसा इमोशन होता है जो आपसे डील नहीं हो पा रहा होता, आप उसके लिए परेशान होते हैं, आप उसके ऊपर ओवर थिंक करते हैं। और हमें ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी चीज को, हमें ये कोशिश करनी है कि हाँ वी नो कि ये हमारा पर्पस है और इस पर्पस के साथ हमारा ये इमोशन वर्क नहीं कर रहा है। अब वो इमोशन आपने कैसे डील करना है, उस इमोशन को आपने कैसे प्रैक्टिस करना है, ये आपकी चॉइसेस हैं। अब लेट्स से कि एक चीज, एक गुस्से का इमोशन है, ठीक है, अब अगर वो आपके सामने हर दफा आ रहा है और आप उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने आप से ये वादा करना है कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी गुस्सा आएगा मैं पॉज हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे मैं देखती हूँ कि अगर यहाँ पे जिंदगी में हमारे किसी का लाइफ और डेथ का मैटर नहीं है ना, तो कोई भी इमोशन ऐसा नहीं है कि जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। हम उस इमोशन को लेकर उसको फील करें, लेट इट गो थ्रू योर बॉडी, ठीक है। आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं उनको एक्नॉलेज करें, स्लीप ऑन इट। नेक्स्ट डे आप उस इमोशन के बारे में जिससे भी आपने बात करनी है आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं और अगले को भी टाइम दे रहे हैं। यू विल बी मोर कामर, मोर कॉन्शियस, ठीक है। अगर कोई मर नहीं रहा है तो प्लीज अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके पॉज ले लें, कहें ठीक है, ओके, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, और इससे कुछ नहीं होता है। जैसे इस्लाम में भी हमें कहा गया आप गुस्से में हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, पानी पी लें। तो अपनी फिजिकल पोजीशंस को भी चेंज करके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। आपने यहाँ बात करी तो चले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। हमें
ज्यादातर इमोशन, गुस्से की अगर बात की जाए, लोग परेशान होते हैं गुस्से से, तो इस्लाम में कहा गया है कि आप जो है, क्योंकि गुस्सा जो है वो शैतान की वजह से आता है, और शैतान जो है वो आंख से बना हुआ है, तो आंख को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप गुस्से में हो तो पानी का इस्तेमाल करें, वुजू कर लें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। और अगर आप सही, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं आपको। जी जी, सॉरी, जी। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मेरे पास स्क्रीन गायब हुई थी, लेकिन आपके ओके। पास तो सही चल रहा है ना वजिया? जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ जी। आपको। तो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा वजिया, अभी आपने कहा कि भाई टाइम दें खुद को, और टाइम देने के बाद जो है ना वो आप उसको फील करें, एक दिन तक रुकें, और फिर जो है, तो यहाँ तो स्टूडेंट्स का सवाल आ जाएगा, तो कभी कभी तो मौका हाथ से निकल जाता है, फिर उस सूरत में क्या करें? एक दिन तक इंतजार किया और मौका निकल गया हाथ से, तो फिर क्या होगा? किस मौके की बात करें हम? मतलब स्टूडेंट्स अगर अपने किसी टीचर से, किसी अपने साथ के स्टूडेंट से कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने अगर इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, और एक दिन के बाद उन्होंने इजहार करने की कोशिश की और वक्त निकल गया, तो फिर क्या करेंगे? मैं स्टूडेंट्स मुझे देखिए, बहुत होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए कुछ सवालात कर देता हूँ। सही है, सही है। देखिए, इमोशन आपके, मेरा ख्याल है स्टूडेंट टीचर लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट फेज़ है आपका, आपका टीचर का रिलेशनशिप और आपका रिलेशनशिप। लेकिन अगर ऑब्वियसली देयर इज़ अ क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि लाइफ और डेथ का मैटर नहीं है, इसी तरह अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, जो आपने करना है और उस वक़्त आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि अगर ये क्वेश्चन आज नहीं किया तो मैं कल फेल हो सकता हूँ, वो करना इम्पोर्टेंट है। लाइफ एंड डेथ डज़ नॉट मीन कि सिर्फ लाइफ एंड डेथ, ऑब्वियसली बहुत सारी, भई आपका रिलेशनशिप किसी से स्पॉइल हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू टॉक अबाउट इट एट दैट टाइम। लेकिन फिर भी आप पॉज़ ज़रूर लें, अपने आप को काम डाउन करें एंड देन यू गो अहेड। और जब तक आप अनकॉन्शियस ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, उस वक़्त तक आप राइट डिसीजन नहीं लेते। जब तक कि आप पॉज़ लेके अपने कॉन्शियस माइंडसेट को स्विच नहीं करेंगे, इट वोंट वर्क फॉर यू। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये एक सवाल मेरे पास और है यहाँ पे, उस पे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर सम वेज टू डील विद एडवर्सिटी? ऑल राइट, ओके। अच्छा, एडवर्सिटी के अंदर ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे आपको 3 पीज़ बताऊँगी, ठीक है? ये 3 पीज़ जो हैं, ये बहुत ही ईज़ी हैं और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं टू डील विद एडवर्सिटी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब कोई इमोशन बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में आपके ऊपर हावी हुआ होता है, तो आपकी एक टनल विज़न हो जाती है, ठीक है? जैसे घोड़े नहीं होते, उनकी आँखों पे यहाँ कुछ लगाया होता है, वो बस सीधा देख रहे होते हैं और वो इधर-उधर नहीं देख पाते। तो आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है और आप सिर्फ, आपको वो प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है, आप सॉल्यूशंस नहीं देख सकते, आप इर्द-गिर्द क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते, ठीक है? और उसमें आपको ये लगने लगता है कि बस ये तो एक परमानेंट सिचुएशन है, दैट्स द फर्स्ट पी, कि आप या ये सोच रहे हैं कि ये एक परमानेंट सिचुएशन है, कुछ भी लाइफ के अंदर परमानेंट नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है और अपने आप से पूछना ज़रूरी है, क्या मैं सोच रहा हूँ कि ये एक परमानेंट सिचुएशन है? क्या ये हमेशा रहेगी मेरे साथ? क्या मैं हमेशा ऐसे ही फ़ील करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट परमानेंट। फिर दूसरी बात ये आती है, और मैं इसके साथ एक वाकया सुनाना चाहूँगी आपको, कि महमूद गज़नवी ने जो है ना, अपनी एक रिंग अपने किसी बहुत ही इंटेलिजेंट, पता नहीं उनके दरबारी थे या उनके स्लेव थे, उनको दी कि इस रिंग के ऊपर मुझे कुछ लिख के दे दो। कि मैं खुशी में देखूँ, तो मैं अफ़सुर्दा हो जाऊँ और अफ़सुर्दगी में देखूँ तो खुश हो जाऊँ। तो उसने लिख दिया, दिस टू शैल पास, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, ठीक है? अब वो खुशी में देखते थे तो उन्हें ये एहसास होता था कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, और जब दुःख में देखते थे तब भी उन्हें ये पता लगता था कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है कि कुछ भी हमारी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है। एडवर्सिटी में अपने आप को सबसे पहले इस पी के बारे में बताएँ कि इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है? उसके बाद आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मैं बहुत परवेज़िव फ़ील कर रहा हूँ, कि ये जो सिचुएशन है, ये जो इमोशन है, ये जो फ़ीलिंग है, ये मुझे बैडली इन्फ्लुएंस कर रही है और हर चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है? और मतलब इसका बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके ऊपर, आपके मेंटल स्टेटस पे, आपके इर्द-गिर्द के लोगों के ऊपर। इफ येस, दैन इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, ठीक है? तो यू हैव टू चेंज इट। उसके बाद आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं इस पूरे इमोशन, इस पूरी फीलिंग, इस पूरी सिचुएशन को अपने ऊपर टू मच पावर दे रहा हूँ?
क्या ये मुझे ड्राइव कर रही है या मैं इस सिचुएशन को ड्राइव कर रहा हूँ। सो यू हैव टू होल्ड द स्टीयरिंग फॉर योर सेल्फ कि ये मैंने इसको ये पावर नहीं देनी, मुझे इस पे पावर चाहिए। तो ये जो 3 पी हैं कि परमानेंसी, परवेजिवनेस और पावर, ये आपके अपने हाथ में, आपके अपने कंट्रोल में होने चाहिए और तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, वजिया, यहाँ जो मेन क्वेश्चंस थे वो तो खत्म हो गए मेरे पास, ठीक है। अब सही। इससे रिलेटेड कुछ बातें अगर मैं पूछना ऐड करना चाहूँ यहाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ज्यादा असर या ज्यादा उसको लर्न करना जरूरी लेडीज के लिए ज्यादा जरूरी होता है या जेंट्स के लिए? कौन इससे ज्यादा जो है वो इफेक्टेड होता है? मेरे ख्याल में तो दोनों का ही लर्न करना ज़रूरी है। ऐसा ये जेंडर बायस नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस पहले तो आपको अपने आप को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, फिर दूसरों को मैनेज करने के लिए भी ज़रूरी है। जैसे आदमियों का मोस्टली दिन बाहर गुज़रता है, ठीक है? अब इमोशंस के अंदर अगर आपका कहीं सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया और आपने फाइट करना शुरू कर दी, आपको वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, ख़वातीन का दिन लेट्स से घर में हो रहा है या वो वर्किंग वुमन है तो उनका ऑफिस में वो दिन गुजर रहा है, उनके लिए भी हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस वक़्त इस ज़माने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गई है क्योंकि हम लोग बहुत ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है? अब जब आप ऑनलाइन होते हैं ना तो आपके टेक्स्ट में, आपकी ईमेल्स में, आपके ऑनलाइन वर्किंग स्टेशंस पे इमोशंस नहीं फ़ील हो रहे लोगों को। और एक जो बहुत बड़ा अब लोगों ने डिफरेंस फ़ील किया है वो यही है कि बहुत ही इमोशनलेस वर्ल्ड हो गया हमारा, ठीक है? अब जब आपके इमोशन नहीं जा रहे और आपके बॉस का एक टेक्स्ट आ गया आपको और आप उसने कोई इमोजी यूज़ नहीं किया उसके अंदर, अब आपको पता नहीं लग रहा कि ये बॉस मेरा एंग्री है इस बात पे या नहीं है या मुझसे खुश है, ये क्या कह रहा है, ठीक है? अब वही बात अगर वो वॉइस नोट में कहेगा तो आप इमोशंस डिटेक्ट कर पाएँगे, सही है ना? तो ये सब चीज़ें हर जगह इम्पोर्टेंट हैं, आपके वर्क स्पेस पे भी इम्पोर्टेंट है, आपके घर में भी इम्पोर्टेंट है, आपकी वाइफ आपको कोई मैसेज करती हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसमें कोई इमोशन नहीं है, आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे क्या इमोशन है, तो आप कन्फ्यूज़्ड होंगे और मेबी आप फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या हुआ? अब उस वॉइस के अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ, शी वाज़ काम, व्हेन शी वाज़ टेक्स्टिंग यू, हो सकता है मैंने उस चीज़ को डिफरेंट वे में लिया हो। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस हर एक के लिए ज़रूरी है, जेंडर बायस बिल्कुल नहीं है ये। हाँ, ये जो आपने आखिरी वाली बात बताई, मेरे ख्याल से यहाँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी फेल कर जाती है, क्योंकि वाइफ जब वाइफ कुछ कहती है, जिस टोन में कहती है, उसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके पीछे है क्या। मतलब वो काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट है आपको लेकर, उनको पता है कैसे ट्रीट करना है। वो तो बड़ा डिफिकल्ट मामला। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के हवाले से भी बताएं वजिया, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग ये भी समझना चाहते हैं कि फैमिलीज में, यानी कि बच्चे, आपके अपने बच्चे भी हैं और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपके भाई बहन वगैरह उनके बच्चे भी हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि बच्चे आपस में लड़ जाते हैं या बच्चों की कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से फिर बड़े शामिल हो जाते हैं, अगर वो उस चीज को सही से हैंडल ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशंस में ये इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम आ सकती है और उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए? सही। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि बच्चे जो हैं ना वो जब लेट्स से कि अर्ली इयर्स के अंदर 0 टू 6, 0 टू 8 उसमें तो वो जो आपको करता देख रहे हैं वो वही सीख रहे हैं, ठीक है? हम्म, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और वो आपके वर्ड्स से ज़्यादा आपके एक्शंस फॉलो करते हैं। वो जो देखते हैं वो ज़्यादा जल्दी कॉपी करते हैं बजाए इसके कि जो वो सुनते हैं। ठीक है? हम्म, तो आपने अपनी सबसे पहले अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों, इमोशनली भी। जब आप हम्म, इमोशनली किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस वक़्त आपने क्या करना है? अपने इमोशंस को आपने कैसे कंट्रोल करना है? बच्चों से इंटरैक्ट करते हुए। उन पे गुस्सा करना है, नहीं करना है, उन पे चीखना, चिल्लाना है, नहीं चिल्लाना है, ये सब कुछ आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप बच्चे पे गुस्से में आके चिल्ला रहे हैं, तो बच्चे को समझ यही आ रही है कि गुस्से को डील करने का एक यही तरीका है कि मुझे भी चिल्लाना है। हम्म, ठीक है? उसके बाद आप बच्चे को जितना मर्ज़ी बता दें कि चीखना नहीं है, वो नहीं सुनेगा क्योंकि उसने आपके एक्शंस देखे हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अब लेट्स से बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत ही गलत रिज़ल्ट आ गया। अब अम्मा-अब्बा एंग्री हो गए हैं और अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। इस टाइम पर आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिज़ल्ट आ चुका है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बच्चा भी परेशान है या माँ-बाप भी परेशान हैं, तो वो स्ट्रैटेजी बनाएँ कि अब हमें आगे क्या करना है और वो स्ट्रैटेजी भी काम एंड पोलाइट वे में बन सकती है, उसके लिए गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो गुज़र गई,
उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपना फ्यूचर खराब करने की कोशिश ना करें। जो हमारे कंट्रोल में है, जब हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इट वर्क्स फॉर अस। जो हमारे कंट्रोल से चला गया बाहर, उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन में आपको कोई फायदा नहीं होता। इवन आप बस फ्रस्ट्रेटेड ही होते हैं, आप खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे, बच्चे को भी फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों के अंदर इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ, अब आप अपनी एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाएँ, बैठ के बच्चे से बात करें कि हमें ऐसे करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उनको इस तरह ट्रीट करें। सही, आई होप मैंने आंसर दे दिया है या मैं कुछ भूल गई हूँ। जबरदस्त हो गया भैया, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं इंशाल्लाह। या तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो भैया भी कर देंगी। अभी ये सेशन जो है, इस वक्त आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन बाद में इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप जो वजिया असलम का पेज है फेसबुक का, उसके ऊपर भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। इनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं, लाजमी देखिए, फॉलो कीजिए। बेशुमार एमिनेंट पर्सनैलिटीज इनके पेज के ऊपर आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, और वजिया खुद भी बहुत सारे लेक्चर्स उसके ऊपर देती हैं। वजिया, चले अब आखिर में एक कोई पैगाम अगर आप देना चाहें हम सबके लिए तो प्लीज गो अहेड। सही। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दूँ जो मैंने बताया यहाँ पे, कि आपको एक्चुअली अपने इमोशन को डील करने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट ऐसे होना है कि आपको अपने इमोशन को नेम करना है। आपने अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को चूज़ करना है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है? उसके बाद अपने पर्पस से उसको रिलेट करना है कि मेरा हायर पर्पस क्या है और मुझे इस इमोशन को इसके रिस्पॉन्स में मुझे वो पर्पस रीच करना है। ठीक है? अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही शुमाइला का शायद क्वेश्चन था कि सेल्फ मैनेजमेंट है। अब उसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में हम लोग बहुत दफ़ा फेल भी हो जाते हैं। ठीक है? जैसे अब मैं भी हमेशा बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होती। मुझे भी कभी ना कभी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट इमोशंस आते हैं जो मुझसे नहीं उस वक़्त डील होते हैं। आप कभी-कभी ऑटो पायलट पे रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद अपने आप को फेलियर नहीं समझना है। उस वक़्त हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने आप को ये बताएँ कि ये आई कैन नॉट डू इट येट। दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ येट, कि आप अभी तक इस स्किल को मास्टर नहीं कर सके हैं, बट यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग परफेक्ट, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, यू विल गेट बेटर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ये बताएँ कि हाँ, आई कैन नॉट डू इट येट, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड आई थिंक दैट्स माय मैसेज। अच्छा, ये तो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की को आपने जो आज हमें बताया उसको समराइज कर दिया। अगर आप इसके अलावा कोई मैसेज अगर देना चाहें सुनने वालों को, जो बाद में सुनेंगे, तो उसके लिए भी प्लीज आप अपना मैसेज दे सकते हैं। ओके, आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे www.thinking-out-of-the-box पे। आई एम अ लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। आई हेल्प यू रीच योर गोल्स। और प्लीज़ कोई भी क्वेश्चंस हो आप इस सेशन के नीचे लिखें, एंड आई प्रॉमिस आई विल रिप्लाई। और बाकी ये है कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, लाइफ में कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बेटर करना चाहते हैं, you can always contact me. I coach people on mindset, on relationship, on emotional intelligence. So I'm always here. Please be in touch and stay in touch. Especially students, I would love to work for you. अच्छा भैया, आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वगैरह भी ऑनलाइन आपके अवेलेबल हैं, या जूम पर आप क्लासेस देती हैं, किस तरीके से? मैं ज़ूम पे वन-ऑन-वन सेशंस भी करती हूँ, ग्रुप ट्रेनिंग्स भी करती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, स्टूडेंट्स के लिए भी सेमिनार्स, वेबिनार्स करती हूँ, और ट्रेनिंग्स मैं अपनी बहुत जल्द डालने वाली हूँ एक वेबसाइट पे भी, और अपनी वेबसाइट पे भी डालूँगी। जब मैं वो डालूँगी तो मैं अपडेट करूँगी आपको। लेकिन मेरी ट्रेनिंग्स अभी मैंने कहीं पे पब्लिश नहीं की हैं। जब कोई मुझे अप्रोच करता है, देन आई प्रोवाइड देम। बहुत ज़बरदस्त हो गया। वजिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने अपना इतना वक़्त निकाला और इतनी थैंक बेहतरीन यू। अंदाज़ में हमें इतने खूबसूरत टॉपिक के ऊपर जो है इतने अच्छे अंदाज़ में समझाया, और जो लोगों के टफ़ क्वेश्चन्स थे उसके भी आपने इतने पोलाइट वे में इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ इतने अच्छे से आपने जवाब दिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपके जो है इमोशंस को इधर-उधर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि आप तो यही चीज़ हमें समझाने आई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कैसे इधर-उधर हो सकती थी। तो उसके मैं लिए भी आज बहुत-बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट बन के आई थी।
लेकिन थैंक यू, मैं आपका भी कहूंगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रोचिंग एंड इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर सीरियसली। और जस्ट जो आपका पर्पस है कि आप स्टूडेंट्स को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। और मुझे आप जब कहेंगे आई एम हियर, तो किसी भी टॉपिक पे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर वजिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम।